हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है जो कि नई है, वीणा एनसीईआरटी की ये बुक है जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 8। पार्ट का नाम है चतुर्गीधड़। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बातचीत के लिए से प्रश्न नंबर 1 है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो आपको बताना है अपना अनुभव। तो देखिए, जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है या फिर मन करता है। भूख एक महत्वपूर्ण शारीरिक अनुभव है जो हमें खाने की आवश्यकता का संकेत देता है। ओके। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, मैं किस तरीके से करती हूँ मैं अपना बता रही हूँ, आप अपना बताएंगे। मैं अपने मित्र की सहायता कई तरीकों से करता या फिर करती हूँ। मैं उसकी परेशानियों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, उसे सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करती हूँ। मैं उसके साथ उत्साह और समर्थन साझा करती हूँ और साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करती हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कहानी का शीर्षक चतुर्गीधड़ क्यों है? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? कहानी का शीर्षक चतुर्गीधड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने सूझबूझ और चतुराई से अपनी जान बचाई। ओके। प्रश्न नंबर 4, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो देखिए, मैं इस कहानी को क्या नाम देना चाहूँगी? होशियार गीदड़ और मूर्ख मगरमच्छ। ओके। प्रश्न नंबर 5, अपनी सूझबूझ को कोई अनुभव बताइए। देखिए, मेरी सूझबूझ का एक अनुभव है। एक बार घर के सामने पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन सांप चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सांप को छोटे छोटे पत्थर मारे, जिससे सांप वापस लौट गया, जिससे चिड़िया के बच्चे की जान बच गई। ओके। अब देखिए आगे, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, मगरमच्छ धीरे धीरे तालाब की सभी मछलियों को खा गया था। प्रश्न नंबर 2, कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो देखिए उत्तर है, कछुए ने मगरमच्छ से कहा कि वह मरने का नाटक करे जिससे वह गीदड़ को नजदीक ला सके। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो देखिए, गीदड़ ने अपनी चतुराई से कछुए से कहा है कि मैं मरा हुआ मगरमच्छ एकदम शांत नहीं रहता है, बल्कि पूंछ हिलाता रहता है। गीदड़ की बात सच मानकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगता है, जिससे गीदड़ समझ गया कि मगरमच्छ जिंदा है। प्रश्न नंबर 4, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मगरमच्छ ने जैसे ही पूंछ हिलाई, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई पता चल गई कि यह मरने का नाटक कर रहा है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहानी से नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। देखिए, भूख के मारे प्राण निकलना, ये किसने कहा था? मगरमच्छ ने कहा था। गीदड़ को लाने का प्रयत्न किसने किया था? कछुए ने किया था, तो कछुए से मैच कर दिया। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये किसने करा था? गीदड़ ने बोला था। पूंछ हिलाना, पूंछ किसने हिलाई थी? मगरमच्छ ने हिलाई थी। आगे देखिए, भाषा की बात से कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको पहेली दी हैं, इन पहेली में आपने पानी के स्रोतों को ढूंढना है। जैसे कि यहाँ तालाब बन गया, यहाँ नदी बन गया, यहाँ नहर है, यहाँ पर झरना हो गया, यहाँ पे पोखर हो गया, और यहाँ बारिश हो गई, यहाँ पे कुआं हो गया, फिर यहाँ पे बोरवेल हो गया। फिर इन्हीं सबको यहाँ पे लिख देना है, जैसे पोखर, नदी, झरना, बारिश, तालाब, बोरवेल, कुआं, नहर, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं।
सही वाक्य बनाइए। देखिए, दो मित्र कहीं जा रहे थे। इस वाक्य में दो दा को का, माँ को गा और हा को पा से बदल दिया गया। इस तरह नया वाक्य बना। को गित्र कपी जा रापे पे। तो देखिए, अब दिए गए वाक्य में ला को हा और सा को भा से मिलाकर नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या वाक्य बनेगा, मैं बालूद सूखा सूखी लूँ। तो सही वाक्य क्या बनेगा, मैं भूखी हूँ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्रश्न 3। कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला है देखिए कठिन। कठिन से क्या बनेगा हमारा, मजदूर कठिन परिश्रम करके अपना पेट भरते हैं। ओके, प्रयत्न, मैंने अपने प्रयत्न से इस जंगल को हरा भरा कर दिया। ओके, नेक्स्ट सहायता, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्यारा, मुझे भारत देश जान से भी प्यारा है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं प्रश्न 4। एक मछली अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है एक और अनेक। एक अनेक का मतलब बहुत सारे। जैसे यहाँ देखिए एक मछली है, यहाँ क्या आ गई, बहुत सारी मछलियाँ। यहाँ एक चूड़ी है तो यहाँ क्या हो गई, बहुत सारी चूड़ियाँ। अब यहाँ एक मक्खी है तो एक मक्खी लिख दिया हमने, और यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ। ऐसे ही एक लड़की, यहाँ पे लड़कियाँ। एक टोपी, टोपियाँ। एक ककड़ी, ककड़ियाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए थल और जल में दोनों में रहने वाले लिखने हैं, और यहाँ पे थल पे यानी कि जमीन पर रहने वाले। तो देखिए जो सांप है वो थल और जल दोनों में रहता है। मेंढक भी है, थल जल दोनों में रहता है। कछुआ भी थल और जल दोनों में रहता है। और यहाँ पे घड़ियाल, बच्चों ने घड़ियाल लिख दिया। घड़ियाल ऐसा नहीं है कि थल और जल दोनों में रहता है, वो गलत लिख रखा है। तो आप ये नहीं लिखेंगे, एक आप सोच के लिख देंगे। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे थल पर रहने वाले गिलहरी हो गई, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, घोड़ा हो गया। आपको कुछ और लिखना है तो आप वो लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। देखिए, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो मैंने क्या लिखा है, हम कछुए से कभी बात नहीं करते, हम उस तालाब के किनारे कभी नहीं आते। आप अपनी सोच लिखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, आप क्या सोचते हैं। अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। देखिए, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ समझ ही नहीं पाता कि वह जिंदा है। ठीक है, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ उसके पास खड़ा रहता, और पलक झपकते ही मगरमच्छ गीदड़ को चट कर जाता, यानी कि खा जाता। तो इस तरीके से कहानी का अंत होता। अब आगे देखते हैं मेरी कलाकारी। यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, आपको इसे घर में करना है या स्कूल में कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको एक अंडे की क्रेट लेनी है, उसमें कलर करना है। कलर करने के बाद यहाँ पे कछुए का ड्रॉ बना के उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको उसमें कलर करना है। ठीक है, कलर करने के बाद आउटिंग करेंगे, फिर उसमें आँख और मुंह बना देंगे, और फिर यहाँ पे आपका कछुआ बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो यह पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको और पार्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।